हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। और तो आज हम लोग बच्चों जो कि क्लास 12th का पार्ट सेकेंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 रेनबो पार्ट सेकेंड है, जो कि 12th का तो पार्ट सेकेंड ही होगा। और क्लास 12 जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो का बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम लोग पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सभी में पहले प्रोज 2-3 पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पोइट्री में चलेंगे, 2-3 पोइट्री पढ़ेंगे। इसी तरह से 2-2, 3-3 करके सभी हम लोग फिर रीड एंड थिंक एंजॉय वाले पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट प्रोज स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट हो गया, जो चैप्टर फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, जो प्रोज में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं और क्लास 12th का है, बिहार बोर्ड क्लास 12th। तो बिना देरी के हुए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर लूँ बच्चों, जो कि माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, जो कि माइनर स्टडी का जो बेल आइकन बटन है बच्चों, इसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे का नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता रहेगा। तो बिना देरी के हुए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लाइटनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उसका भी सेटअप कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है और महात्मा गांधी के बारे में इसमें दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जो कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय बापू कहलाते हैं। आप लोग अगर छोटे क्लास में अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो इंडियन यानी हो गया हमारा भारतीय, और सिविलाइजेशन यानी होता है जो कि सभ्यता, जो पुराने जो हमारे हिस्ट्री हो गया, जो पुराने हमारे वंशज लोग छोड़ कर गए हैं उसको सभ्यता बोल सकते हैं। और जो कि कल्चर हो गया, जैसे संस्कृति, हम लोग का जो संस्कृति, जैसे हम लोग का जैसे पर्व मनाया जाता है, और भी जो जितने सारे हम लोग किस तरह से हम लोग का जो व्यवहार होता है, वो एक तरफ से जो संस्कृति होता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है। और तो ये हो गया जो कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ ले, जो दिया हुआ है इसका जो इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जो हमारे बापू है, भारतीय बापू, उसका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कितने से कितने काल तक अपने जो जीवन व्यतीत किए। तो ये 1869 से लेकर 1948 तक, यानी 1869 टू 1948 तक ये इसका जो जीवन काल होता है, पूरे जो लाइफ टाइम, वो इतना तक सर्वाइव किए। और जो कि पॉपुलरली नोन एज बापू, हमने बताया बापू, तो यहाँ ये पॉपुलर यानी ये किस नाम से प्रसिद्ध से, जो कि बापू के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध से, विख्यात से। और द फादर ऑफ द नेशन, और फादर ऑफ यानी जो भारतीय का जो हमारे नेशन यानी राष्ट्रीय बापू का, वो इससे भी बहुत ही जो पॉपुलर यानी बहुत ही विकसित थे, व्याख्यात थे। और वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, और जो कि वो बहुत ही आध्यात्मिक, जैसे आध्यात्मिक का मतलब हो गया जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, बहुत ही जहाँ जाते हैं पूजा पाठ करते बच्चों, मैं एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा जो कि आध्यात्मिक, यानी बहुत वो नेचर से जुड़ाव रखते हैं, तो उसको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर यानी जो कि आध्यात्मिक जो नेता हो गए। और देन यानी जो पॉलिटिशियन हो गया, पॉलिटिशियन राजनीतिक से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर कहलाते हैं, या उस पर ध्यान विश्वास करते हैं। तो मैं इस सब का वर्ड नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा तो ये गंदगी फैल जाएगी, और ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन जो कि मैं जैसे आप लोग बता दूँ बच्चों, जैसे आप लोग कैसे पढ़ना है, जैसे एक पेन और कॉपी साथ में रखना है। और जो कि बुक में पढ़ा रहा हूँ, आप लेक्चर देखते समय आप अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक रखिए, और उसमें जैसे मैं यहाँ हमने बताया था जो कि पॉपुलर यानी विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो उसको आपको साथ में लिखते जाना, जो कि आपके प्रॉफिट होगा। इसीलिए उसी आधार पर मैंने पढ़े लिखाया करता था, लेकिन अब छोड़ दिया हूँ बच्चों, जो कि आपके जो हित में ज़्यादा अच्छा हो और वही करना है। तो मैं जो ये नहीं लिख रहा हूँ, ये आप ही के लिए है जो कि आपको जो बेटर समझ में और बेटर जो आप फील कर सके जी हमको कैसे, यानी तो जैसे मैंने यहाँ बोला था पॉपुलरी यानी हो गया, तो आपको साथ में नोटबुक और पेन रखना है और पॉपुलरी का लिख लेना है, जो कि पॉज करके जैसे भी अगर आपका
अगर एक्यूरेसी है तो आप साथ में भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो पॉज करके जो कि लेक्चर है वीडियो उसको, और वहाँ पे पॉपुलरी और वहाँ पे आपको जो साइड में आप नोटबुक रखते हैं उसमें वे लिख लेना है, जो कि आपको जो अगर जो अगर आपको हार्ड वर्ड मीनिंग लगे वो आपको लिख लेना है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जैसे मैंने स्पिरिचुअल का बताया था, तो आपको आध्यात्मिक लिख लेना है। तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। तो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि स्पिरिचुअल लीडर देना, जो कि वो राजनीतिक से ज़्यादा जो कि आध्यात्मिक विश्वास करते थे। थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो कि यहाँ तक स्पिरिचुअल लीडर यानी जो वो राजनीतिक से ज़्यादा जो आध्यात्मिक पर विश्वास करते थे और वो मानते भी थे, जैसे हमारे मोदी साहब उसी तरह से। तो ही सक्सेसफुली जो कि यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि वो जो सक्सेसफुली यानी जो हो गया वो सफलतापूर्वक जो कि अहिंसा पर दृढ़ रहते थे, और जो कि ट्रूथ यानी जो सच्चाई होता है, और अहिंसा यानी बिना, अहिंसा का मतलब क्या हो गया बच्चों, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा हो गया। इसका जो अहिंसा का मीनिंग जो कि वो बिना किसी बंदूक जो कि उससे बिना लड़ते थे, जैसे अपने मन के शक्ति से और मन के पावर विचारों से वो लड़ते थे, न कि वो गोली बंदूक से। तो ये हो गया नॉन वायलेंस, जो कि वो सच्चाई और नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे, एकदम दृढ़ रहते थे, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम लोग को नॉन वायलेंस ही यूज करना है। और आगे है जैसे कि एज द चीप वेपन्स, जो कि एज द चीप वेपन्स यानी सर हथियार, जैसे कि सर हथियार अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि किसके विरुद्ध, यानी जो ब्रिटिश यानी जो हमारे अंग्रेज था। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे एक देश था, जो हमारा देश है वो कभी गुलाम हुआ करता था, जो कि किसका, जो ब्रिटिश यानी जो हो गया ब्रिटिश का, जो अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, जो कि वो रूल। तो यही लिखा हुआ जो हमारे बापू है वो किससे, जो कि सच्चाई और बिना अहिंसा पे अडिग रहते थे, उससे लड़ते थे। एज द चीप वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि बिना हथियार के जो हमारा जो बापू है वो किससे, जो अंग्रेज़ों से लड़ते थे। रूल इन इंडिया, जो कि जिस समय जो हमारे भारत पर वो रूल करते थे। एंड रूल यानी हो गया जो कि हमारे ऊपर जो कब्जा करना, उस तरह से। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जो कि एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और जो कि ये जो हमारे बापू है वो मदद किए किस में, जो कि स्वतंत्र बनाने में हमारे भारत को। और फ्रॉम 1915 टू टिल 1948, जो कि 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि वो पूरी तरह से किसी और चीज़ में नहीं, पूरी तरह से जो हमारे भारतीय राजनीतिक है उसमें जुड़े रहे और उसमें अपना योगदान देते रहे। और डोमिनेटेड यानी प्रभुत्ता होता है, उसमें अपना पूरा 100% देना। और ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी, जो कि ये हम जानते कि ये किसी के द्वारा मारा गया था, नाथूराम गौड के, जो कि उसके हाथों द्वारा ये मारे गए थे बापू। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी 1948, जो कि 30 जनवरी 1948 नाथू, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस मेंशन है, लेकिन मैं बता दूं नाथू राम गौड ने इसको मार दिया था। और हीज ऑटोबायोग्राफी, जो इसका ऑटोबायोग्राफी हो गया, जो कि आत्मचरित्र संबंधी, जो कि अपने आप लिखा गया है, वो है इसका जो बुक ये महात्मा गांधी है वो लिखे हुए हैं अपना बुक। उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो कि इसका भी मैं हिंदी बता दे रहा हूँ बच्चों, जो कि माई एक्सपेरिमेंट यानी हो गया प्रयोग परीक्षण, जो कि ये अपना परीक्षण किसके साथ, जो कि अपना जो सच्चाई के साथ होता है उसके, इसका जो क्या परीक्षण है, क्या इसको जो उससे मिला और ये कैसे जो उसको उपयोग किए, तो उसके बारे में जो कि माई एक्सपेरिमेंट प्रयोग परीक्षण विथ यानी जो परीक्षण प्रयोग किसके साथ, जो कि सच्चाई के साथ था, उसके बारे में ये अपना मेंशन किए हुए हैं। और ये बहुत ही जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है बहुत ही मज़ेदार, उससे भी हम लोग को बहुत ही शिक्षा मिलती है। तो मैंने बताया था बच्चों, जो कि आप लोग को कम से कम डेली लाइफ में 2 लिटरेचर जो स्टोरी होता है वो पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को जो कि शिक्षा मिलती है। और तो ये हो गया। एंड दी न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर इन यंग इंडिया, और जो कि वो बहुत सारे न्यूमरस यानी अधिक या एक से अधिक या बहुत सारे जो कि आर्टिकल लिखे, किसके लिए, जो आर्टिकल यानी हो गया सामग्री या कोई, जैसे किसी को जो जोश भर दे उस टाइप से, जो कि
कहाँ गया बच्चों, जो कि आर्टिकल उस तरह से वो लिखे यंग, यानी जो हमारे जवान जो भारत है इसमें, जो कि हम आप लोग भी और न्यूज़ में भी सुने होंगे कि हमारा जो देश है वो सबसे यंग जनरेशन का देश कहलाया जाता है इसमें, यानी सबसे जो कि अधिक जो कि यंग जनरेशन है और यंग पीपल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हम लोग को यंग इंडिया रखा गया है। एंड दी स्पीचेज डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, एंड जो इसका जो भाषण था, स्पीचेज यानी भाषण हो गया, क्योंकि वो अपना देते थे, यानी अलग अलग जो ओकेजन होता है, जैसे कोई जो पहले तो नहीं था, जैसे किसी जो ओकेजन का मतलब हो गया जैसे अवसर या घटना, कोई भी घटना हुआ और या अगर कुछ कोई भी घटना हो या कोई पर्व है या कुछ है तो उस पर ये अपना जो कि भाषण दिया करते थे। और रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन कोगेशनल, और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिवेल, कहाँ गया बच्चों, यंग इंडिया स्पीचेज डिलीवर्ड डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग, और रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और ये कि रिवेल यानी पता चलता था, तो यहाँ पे हो गया रिवेल यानी पता चलता था, इसे नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, रिवेल हिम नॉट, इसे जो कि इससे यह पता चलता था कि ये केवल ओरिजिनल थिंकर यानी ओरिजिनल जो कि सोचने वाला व्यक्ति नहीं है, यानी थिंकर यानी होता है। मैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप लोग को भी बताते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे रिवेल यानी हो गया पता चलना, तो यहाँ लिखा रिवेल पता, नोट लिखा हुआ है, तो पता नहीं चलता था एज एन ओरिजिनल, जो कि ये एकदम ओरिजिनल यानी अच्छी तरह से जो सोचने वाले व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति है उस तरह से ये नहीं पता चलता था। बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट, जो कि ये बहुत ही ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट यानी पवित्र, जो कि ये बहुत ही सरदार या सर्थ है किसका, जो कि पवित्र जो होता है, यानी एकदम शुद्ध का, जो जैसे ये सच्चाई बोलते थे, एकदम अडिग रहते थे कि ये इसको एकदम सच्चाई ही बोलना, तो वही लिखा हुआ, जो कि ये लगते नहीं थे कि वो ओरिजिनल थिंकर यानी जो अच्छे सोचने वाले हैं, लेकिन बट ऑल्सो एज अ ग्रेट और मास्टर ऑफ चेस, जो कि ये इसके अलावा ये भी जो कि महान या बड़े थे किसका, जो कि चेस यानी पवित्र का, ये बहुत ही महान और शुद्ध थे। और इडियोमैटिक इंग्लिश, और जो कि इडियोमैटिक यानी मुहावरेदार जो अंग्रेजी बोलते थे, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो कि नीचे जो एक्सट्रैक्ट होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वही लिखा हुआ है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन के नीचे एक्सट्रैक्ट जो लाइन होगा उसमें दिया हुआ है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, और गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और जो कि गांधी थे वो किसके, जो कि हमारा साउंड यानी जो आवाज़ का जो जैसे एक्सट्रैक्ट यानी उदाहरण हो गया, उदाहरण तौर पर आगे हम लोग देखेंगे। और सन फाउंडेशन यानी हो गया ध्वनि आधार गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड, जो कि ध्वनि आधार पर ये बातचीत करते थे, जो कि हमारा इंडियन या भारतीय जो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता उस पर विशेष सक्सेसफुल, जो कि सफलतापूर्वक विथ स्टूड द पास ऑफ टाइम, जो कि सफलतापूर्वक पर खड़े उतरे, और जो कि आगे इन्हें सफलतापूर्वक खड़े उतरे, यानी हम लोग को इंडिया को जो इंडिपेंडेंस बनाया, स्वतंत्र बनाया। और द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी, जो कि दी वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो सिविलाइजेशन, पश्चिमी जैसे पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं या पश्चिमी सभ्यता के जो कि टेंडेंसी, उसके पास जो पावर होता है, प्रवृत्ति होता है, क्या प्रिविलेज यानी हो गया जो कि विशेष सुविधा करना या विशेषाधिकार बनाना। और मैटरनिटी यानी हो गया मादा पदार्थ महत्व, जो कि महत्व देता था। कैनोट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि वहाँ पे जो हमारे जो भारतीय सभ्यता है उससे नहीं मैच करता था। और दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि एलिवेट्स यानी यहाँ हो जाएगा वो उठना, जो कि